जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कंबाइंड सिमुलटेनियसली टू गिव प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्टेप में आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं सिमुलटेनियसली और प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो रिएक्शंस होती है उसको डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंगली कि वो रिएक्शन वन स्टेप में चल रही है या नंबर ऑफ स्टेप्स में चल रही है। जो रिएक्शन वन स्टेप में चलती है उनको बोलते हैं सिंपल रिएक्शंस, और जिस रिएक्शंस में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब जिन रिएक्शन के मैकेनिज्म में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। यहां पे मैंने तीन एग्जांपल दी है, 1, 2 और 3। जो पहली दो रिएक्शंस है जिसमें क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर प्लस O2, वो रिएक्शन है सिंपल रिएक्शन की एग्जांपल। जो सेकंड है डीकंपोजिशन ऑफ Hi2 हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन भी सिंपल रिएक्शन है। मतलब पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन दोनों एक स्टेप में चलती है। लेकिन जो तीसरी रिएक्शन है ना, जिसमें क्या है, ब्रोमाइड आयन, ठीक है, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड अनाइन प्लस 6H पॉजिटिव कंबाइन होके 3 मॉलिक्यूल देते हैं ब्रोमीन के प्लस वाटर। ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे ना वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स है। इस रिएक्शन में सिंपल क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकंपोज होगा। इस रिएक्शन में सिंपल क्या है, HI आपस में दो मॉलिक्यूल HI के कोलाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे H2 प्लस I2। सिमिलरली ये जो दो रिएक्शंस है ना, पहली दूसरी, वो रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल रिएक्शंस को। सिंपल रिएक्शंस को मतलब कि ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होती है। लेकिन जो तीसरी रिएक्शंस है ना, तीसरी रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब उस रिएक्शन में वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स है। उन वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स को बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। सिंपल रिएक्शन में सिर्फ एक स्टेप होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और वो नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, डिफाइन करते हैं उस मैकेनिज्म, उस रिएक्शन का। उन नंबर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स को बोला जाता है एलिमेंट्री स्टेप्स। जो मॉलिक्यूलरिटी है फर्स्ट रिएक्शन के लिए, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन है, वो सिर्फ एक स्टेप में प्रोसीड हो रही है। जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कि H2O2 वाटर में डिकंपोज और O2 में होने के लिए सिर्फ एक स्टेप लग रहा है, और उस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो जिसके रिजल्ट से, ठीक है, इस सिंपल रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 1। मॉलिक्यूलरिटी 1 को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी होती है कि प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल सिमुलटेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम रिएक्ट कर रहे, कोलाइड कर रहे हैं। तो उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो सिमुलटेनियसली कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट दे रहे हैं, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी। तो फर्स्ट स्टेप के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 है, और इसको बोला जाता है, फॉल किया जाता है अंडर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो सेकंड रिएक्शन है ना, उसमें क्या है, जो सेकंड रिएक्शन है ना, उसमें क्या है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है ना, दो मॉलिक्यूल सिमुलटेनियसली HI के कोलाइड कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन गैस। जो सेकंड रिएक्शन है जिसमें HI मॉलिक्यूल, ठीक, जिसमें HI मॉलिक्यूल के नंबर 2, मतलब 2 HI के मॉलिक्यूल
सिमुलटेनियसली कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं H2+I2। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन का मतलब ये सिर्फ एक स्टेप में प्रोसीड हो रही है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ गई 2। लेकिन जो तीसरी रिएक्शन है उसमें क्या है, 5 ब्रोमाइड के आयन, ठीक है, एक BrO3 नेगेटिव आयन और 6 H पॉजिटिव आयन कोलाइड करेंगे, तब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ब्रोमीन आयन प्लस वाटर। इस रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है, देखो इसमें क्या है, 5 ब्रोमाइड प्लस 1 6 और 6 12, मतलब टोटल 12 मॉलिक्यूल्स आपस में सिमुलटेनियसली कोलाइड करेंगे, तब ये चीज प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना तीसरी, ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। तो जिसके रिजल्ट से क्या होता है, इस केस में ना, ठीक है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना वो वेरियस स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा, और वेरियस स्टेप्स में इन्वॉल्व हुआ तो जो हमने मॉलिक्यूलरिटी 12 बोला ना वो फॉल्स है, वो गलत बात बोली। क्यों? जो पहली दूसरी रिएक्शन थी उनमें जितने नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्री लिखे थे रिएक्टेंट्स के, हमने उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोला। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन की एग्जांपल थी। लेकिन जो तीसरी रिएक्शन है ना वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एग्जांपल है, और इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है ना वो क्या होती है, ठीक है, इस केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, वो कंप्लीट रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, ठीक है, वो होती है जो एलिमेंटल स्टेप्स है ना इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में जो एलिमेंटरी स्टेप्स इन्वॉल्व है उन स्टेप्स की, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उन स्टेप्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमुलटेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है ना उसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो स्टेप सबसे स्लो होता है उनमें से उस स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वापस से सुनो, ठीक है, जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म बताने के लिए हमें वेरियस एलिमेंटरी स्टेप्स लिखने पड़ते हैं जो उसके डिटेल मैकेनिज्म को बताती है कि कैसे प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। उन सब स्टेप्स में से कोई एक ऐसा एलिमेंटल स्टेप होता है जो स्टेप उन सब में से स्लो होता है, और उस स्टेप्स को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ना वो सबसे स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप, और वही स्लो स्टेप रिएक्शन का ओवरऑल रेट बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं इसलिए एक बार इसको वापस से बोल रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स को बोला जाता है एलिमेंटरी स्टेप्स, और उन एलिमेंटरी स्टेप्स में जो सबसे अमंग द फॉलोइंग एलिमेंटरी स्टेप्स जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना उसको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और वही स्टेप रिएक्शन का पूरा ओवरऑल रेट डिटरमाइन करता है। जो ये तीसरी एग्जांपल है ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, इसमें ना वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व है, और हर स्टेप्स की अपनी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन एक खास बात, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना उन वेरियस स्टेप में से उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी ना, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब उसमें जो एलिमेंटल स्टेप में रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट स्पीशीज में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो उसी चीज को बोला जाता है उस समय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो होता है, ठीक है, वो रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है ना, ठीक है, वो 4 होता है, क्योंकि जो रेट, जो इस तीसरी वाली रिएक्शन का जो रेट है ना, ठीक है, मैं रेट ला उसका लिखता हूं, इस रिएक्शन का मैं रेट ला लिख रहा हूं यहां पे। जो रेट ला इस तीसरी रिएक्शन का है वो है कांस्टेंट ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन, BrO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और साथ में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्केल। देखो ये आ गया इस तीसरी रिएक्शन के लिए रेट ला, और इस रेट ला में ना कितनी चीजें इन्वॉल्व है, एक ब्रोमाइड है, एक BrO3 नेगेटिव आयन, और दूसरा 2 कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की, टोटल 1 + 1 + 2 which is equal to 4, ठीक है, which is equal to ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर 4 है। इसका मतलब ये है कि जो ये रिएक्शन थी ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये वेरियस एलिमेंटरी स्टेप में चल रही थी, और जो स्टेप है ना
जो रेट डिटरमाइनिंग मतलब उन वेरियस स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप है, ठीक है, उस स्लो स्टेप में ब्रोमाइड आयन, ठीक है, कोलाइड कर रहा है BrO3 नेगेटिव के साथ और 2 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के साथ, ना कि, ठीक है, ये चीज हो रही कि 6 H पॉजिटिव, 1 Br नेगेटिव और 5 Br नेगेटिव सिमुलटेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। इंस्टेड ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये वेरियस एलिमेंटल स्टेप में चल रहा है और जो इसका सबसे स्लो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है उसी को बोला गया है ऑर्डर, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 है। वो मुझे कैसे पता चली, ठीक है, इस रेट लॉ से। रेट लॉ में क्या हुआ कि बताया कि कौन से, ठीक है, एलिमेंटल स्टेप में उस समय जो स्लो स्टेप है उसमें कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व है अमॉन्ग द फॉलोइंग। वो है Br नेगेटिव का एक मॉलिक्यूल, BrO3 नेगेटिव के एक मॉलिक्यूल और H पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 और यही मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, स्लो स्टेप की है, ठीक है, और साथ ही साथ स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बोला जाता है। मैं अपनी बात को समराइज करता हूं, ध्यान से सुनना। जो रिएक्शन सिंपल रिएक्शंस होती है उन सिंपल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, मतलब जैसे डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और HI, ये जो दोनों रिएक्शंस है ना, ठीक है, ये सिंपल रिएक्शंस है। सिंपल रिएक्शंस का मतलब कि इन रिएक्शंस की इस रिएक्शन की कंप्लीटेशन एक स्टेप में होती है, तो इस रिएक्शन की कंप्लीटेशन एक स्टेप में होती है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में एक ही स्टेप इन्वॉल्व है और वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को उस समय ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। लेकिन जो तीसरी एग्जांपल है ना, वो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब कि वो रिएक्शन ना वेरियस एलिमेंटल स्टेप से प्रोसीड करती है और उसका वो मैकेनिज्म को जनरेट करती है, वो वेरियस एलिमेंटल स्टेप, और उन एलिमेंटल स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उस स्लो स्टेप जिसको आप बोल रहे हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, जो वेरियस एलिमेंटल स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन के, उन सब की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है, लेकिन जो स्लो स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो सबसे स्लो स्टेप है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंटल स्टेप, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को स्पेशली उस समय डिफाइन किया जाता है ऑर्डर। ये फर्क है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी होती है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमुलटेनियसली टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की वो डिपेंड करती है रिएक्शन का नेचर कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। सिंपल वन स्टेप रिएक्शंस होती है और कॉम्प्लेक्स वेरियस एलिमेंटल स्टेप से मिलकर बनी होती है और उसको उसके मैकेनिज्म बोला जाता है। जो सिंपल रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूलरिटी होती है, लेकिन जो एलिमेंटल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो अनडिफाइंड होती है, मतलब वो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कुछ नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी उसको बोला जाता है, स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को ऑर्डर बोला जाता है। और जो स्लो स्टेप, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो वेरियस एलिमेंटल रिएक्शन से चलती है और हर एक रिएक्शंस का, हर एक एलिमेंटल रिएक्शंस का, ठीक है, अपना क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, और जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी को ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ